हेलो बच्चों, कैसे हैं। अद्विक पाठशाला में आपका स्वागत है। तो त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा मान सारणी है, आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं और आपको इसी क्लास में याद भी करवा देंगे। ठीक है। तो इसमें जो है हमारा sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 और इसी तरह से जितने भी इसमें आपको दिया हुआ है कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सभी का मान आपको निकालने के लिए हम सिखाएंगे। यूँ ही आप समझिए कि एक 10 मिनट का वीडियो और आपको 10 से 15 नंबर दे के जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम निकालते हैं साइन का वैल्यू। किसका निकालेंगे? साइन का। तो सबसे पहले आप दिमाग में नोट करिएगा कि वैल्यू हम कहाँ से रख रहे हैं। तो 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। तो वैल्यू हम कहाँ से रखे हैं? तो 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक। उसके बाद क्या करेंगे? 4 से सभी में भाग देंगे। 4 से सभी में भाग दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? तो अब सभी में हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट लगा रहे हैं। ठीक है। और स्क्वायर रूट लगाने के बाद इसका मान आप अगर निकालेंगे तो यानी 0 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? मान 0 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 से काटिए इनको, 2 का 2 और 2 दूना 4। 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 निकलता है और 4 4 एक बार में कट जाएगा, इसका वर्गमूल एक बार में निकलेगा। ठीक है। तो आशा है कि आपको ये जो साइन का वैल्यू है अवश्य निकालने के लिए आ जाता होगा। ठीक है। अब आ ही जाएगा। अब बताइए इसको क्या करते थे? पहले सबसे पहले 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3, फिर 4 और सभी में कितना से डिवाइड किए हैं? तो 4 से डिवाइड किए हैं। और उसके बाद सब में क्या लगाए हैं? वर्गमूल लगाए हैं। और वर्गमूल का साइन लगाने के बाद इसको हम हल करते हैं। तो 0 में अगर हम 4 से भाग कर देंगे क्या होगा? 0 होगा। फिर इसको क्या करते हैं? 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसको काटे हैं तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन ये 2 का वर्गमूल नहीं होता है। उसी तरह से √3 इसका वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है। और इन दोनों को काटे 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं इसमें क्या आपको नियम रखना है कि जो हमारा साइन है, साइन 0 से जो है 90 को दोस्ती करा देंगे और 90 का मान को किससे दोस्ती करा देंगे? 0 से करा देंगे। ठीक है। चलिए आइए, साइन जो 0 का मान है कहाँ रखेंगे? ये कोस 90 में। और जो साइन 90 का मान है वो कहाँ रख देंगे? कोस 0 में। यानी 0 से 90 को दोस्ती, फिर 90 से 0 को दोस्ती, फिर 30 से करा देंगे 60 को दोस्ती और फिर 60 से किसको करा देते हैं? 30 को। ठीक है। और ये 90 90 क्या होगा? 45 45 सेम हो जाएगा। 45 45 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 से किसको दोस्ती करा दिए? 90 से। 90 से किसको करा दिए हैं? 0 को। 30 से करा दिए 60 को दोस्ती और 60 से किसको करा दिए? 30 को। और 45 45 क्या है हमारा? सेम है। तो इस तरह से आपको 2 गो जो है साइन और कोस का मान निकालने के लिए आ गया होगा। ठीक है। अब बचा tan का। तो चलिए tan का भी हम लोग यूँ चुटकी में निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला एक होता है आपको tan थीटा बराबर मान होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। इसका मान क्या होता है? सूत्र होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। अगर यहाँ tan 0 का अगर हम मान निकालेंगे 0 डिग्री, तो साइन में भी 0 रखना पड़ेगा और कोस में भी 0 रखना पड़ेगा। तो साइन 0 का मान देख रहे हैं क्या है? 0। और कोस 0 का मान क्या है? 1। यानी 0 बटे में 1। यानी इससे अगर हम भाग देते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। क्या आएगा? 0 आएगा। तो चलिए tan 0 का मान क्या आया? 0 आया। ठीक है। अब इन दोनों का बात रहा। फिर अगर हम tan 30 का मान देखेंगे, tan 30 का मान में क्या करेंगे? इसको भी भाग देना है। 1 बटा √2 भागा किससे करेंगे?
सॉरी, अभी तो 30 का ही निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 1/2, 1/2 से भागा कितना में देना है, √3/2 से, √3/2 से। इसमें ये क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 1/√3 आएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 1/√3, ठीक है। और ये देख रहे हैं दोनों आप क्या है, दोनों का मान बराबर है। अगर हम बट्टा देते हैं तो दोनों कट जाएगा, एक बार में कट गया। फिर इसका चलिए निकालते हैं, रूट क्या है पहले, √3/2, और हम लोग भागा किससे देंगे, 1/2 से। कहेंगे ये भागा आप क्यों दे रहे हैं सर, इसका मतलब है कि ऊपर में जितना साइन का वैल्यू है और नीचे में कोस का वैल्यू है, साइन का मान और कोस का मान रख के काटेंगे। अब इसको देखिए काट दिए, अब क्या बचा, केवल √3 बचा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, केवल √3, और एक में हम 0 से भाग दे ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो इस तरह से आपको साइन का, कोस का और टेन का मान निकालने के लिए आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उलट देना है, ठीक है। जैसे साइन 0 है तो ये कोसेक में साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसमें चलिए साइन जैसे अभी 2 नीचे में है, 1 ऊपर में, तो अब ये क्या होगा, सीधा उलट जाएगा, यानी 2/1, यानी हम कह सकते हैं कि 2 होगा, ठीक है। इसको उल्टेंगे तो कहेंगे √2/1 बराबर क्या होगा, √2 होगा। फिर इसको उलटिए, इसको उलटने पे क्या होगा, 2/√3 आएगा, और 1 को उलटने से क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब किसका, कोस का। तो कोस से उल्टा कौन होगा, सेक। कोस का उल्टा कौन होता है, सेक होता है। अगर 1 को उल्टे तो फिर भी क्या होगा, वही मान आएगा। फिर उसी तरह से 30 में 2 चला जाएगा हमारा ऊपर, और √3 हमारा आ जाएगा नीचे, और इसको अगर उल्टेंगे तो √2/1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, √2 ही होगा। फिर इसका मान क्या होगा, 2, और इसका उल्टा क्या होगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। ये जो 0 है, 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, और इसका मान क्या होगा, रूट केवल 3 होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। और इसका जैसे हम उल्टेंगे तो ये 1 नीचे हमने कुछ तो 1 होता है, 1 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, और ये इन्फिनेटिव का मान क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो एक बात इसमें ये ध्यान रखना है कि 10 तक तो निकालेंगे, और 10 के बाद क्या करेंगे, उसको सीधा उलट देना है। जैसे ये 0 है, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित। जहाँ जहाँ अपरिभाषित है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 का अपरिभाषित, अपरिभाषित का 0, ऐसे मान आप याद रखिएगा। जहाँ जहाँ 0 है उसका उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, यानी इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन इसमें देखिए 2 चला जाएगा ऊपर, 1 जाएगा नीचे, फिर क्या आया, 2, √2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, वही बात है, 1 नीचे तो आएगा √2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 1 का उल्टा फिर भी क्या होगा, 1 ही होगा। फिर उसी तरह से कोस में 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे, √2 जो ये √2 है ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, और वही मान आया √2। फिर उसके बाद अगर हम इसको उलटते हैं, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 2 ही होगा, और 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। 10 में देखिए, जो अगर 0 है तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इसका जो वर्गमूल √3 है, √3 चलाएगा ऊपर, 1 नीचे, वही आएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, और इसको उल्टेंगे तो 1 ऊपर, √3 नीचे, और जो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जहाँ जहाँ 0 तो उसका उल्टा कहिएगा इन्फिनेटिव, और जहाँ जहाँ इन्फिनेटिव उसका उल्टा क्या होगा, 0 होगा, और इसमें कोई बात नहीं है।
फिर से लास्ट बार जो इसमें मेन पॉइंट है, आपको कन्फ्यूज कहाँ होगा, ये जीरो और इन्फिनेटिव में। जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ पे क्या करेंगे, इन्फिनेटिव, जहाँ इन्फिनेटिव होगा वहाँ क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, यही उल्टा होगा। ठीक है, तो आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।